सच बात आने न पावे, इसलिए संभल में ये घटना की गई है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी उनके अधिकारी की है। आज जरूरत है, इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये कंस्ट्रक्टिव विचारधारा भाजपा के पास नहीं है तो खाले मन शैतानी सूझ है, तो ये शैतानी सूझ रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका के रहते ये खुराफात नहीं कर पाएंगे। अब इनको ये कहना चाहिए कौन बटेगा कौन कटेगा, न कोई बटेगा और न कोई कटेगा। ये नाक लगाए हिंदुस्तान में अनेकता में एकता, भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। तो हमारे साथ हैं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद। सर, संभल पे क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से संभल को लेकर माहौल बनाया गया है, क्या ये एक रणनीति के तहत हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी सरकार की अक्षमता को, सरकार की कमियों को लोकसभा सदन में उठाया न जा सके, सच बात आने न पावे, इसलिए संभल में ये घटना की गई है और इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, इसकी जिम्मेदारी उनके अधिकारी की है। और कल हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने लोकसभा में सारी बातें रखी और जिम्मेदार ठहराया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदारी है, उनके अधिकारी जिम्मेदार हैं। और वहाँ की जो गंगा जमुनी संस्कृत है, आपसदारी भाईचारा का जो वहाँ का संस्कृत है, प्रचलन है, उसको बिगाड़ने का काम किया है। ये सोची समझी रथ के नेता। बहुजन समाज के जो दल हैं, इनको सबको एक होने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के विचारों से प्रभावित हैं, उनके मेल में एकजुटता में विलम्ब नहीं लगेगा। सर, आजकल देश में मस्जिद के नीचे क्या है, ये बड़ा खोजा जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी के पास अब काम तो है नहीं। आज जरूरत है इस देश की महंगाई दूर करें। आज जरूरत है किसानों को गेहूं की फसल बोई जा रही है, खाद दिलाई जाए। आज जरूरत है इस देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। ये कंस्ट्रक्टिव विचारधारा भाजपा के पास नहीं है तो खाले मन शैतानी सूझ है, तो ये शैतानी सूझ रही है। इनसे देश से न मतलब है न समाज से मतलब है, यही है। लेकिन ये माननीय उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका के रहते ये खुराफात नहीं कर पाएंगे। सर, भाजपा कहती बटेंगे तो कटेंगे, उस पे क्या कहना चाहेंगे सर? अब इनको ये कहना चाहिए कौन बटेगा कौन कटेगा, न कोई बटेगा और न कोई कटेगा। ये नाक लगाए हिंदुस्तान में अनेकता में एकता का जो सूत्र है, बंधन है, दिनों दिन मजबूत होता जाएगा। मिल्कीपुर में सर चुनाव नहीं हुआ है अभी तक सर। भारतीय जनता पार्टी डर गई है, भयभीत हो गई है। अब तो होना पड़ेगा ना। हमारा बेटा अजीत प्रसाद, जिसको माननीय अखिलेश जी ने सर्वसम्मत राय बांट लेकर के उसको उम्मीदवार घोषित किया, वो जीतेगा लाखों वोट से। भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हैं और जिस प्रकार से भाजपा पे हमला बोला कि देश में रोजगार पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, लेकिन मस्जिद के नीचे क्या है ये खोजने में लगी हुई है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।